हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है चरक संहिता का सूत्र स्थान का फिफ्थ जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट अपन देखेंगे, जो मात्राशीति अध्याय है उसका। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है गुरु आहार क्या होता है, लघु आहार क्या होता है, साथ ही साथ मात्रा पूर्वक भोजन क्या होता है, वो सभी हमने बात कर लिया था। इस चैप्टर में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं मात्रा पूर्वक भोजन से क्या लाभ है। अगर आप निश्चित अमाउंट में भोजन करते हो तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ के विषय में बताए गए हैं कि इस प्रकार मात्रा युक्त भोजन खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या है, प्रकृति में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती। मतलब उसका जो नेचुरल जो प्रकृति है उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन या बाधा वगैरह है, ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं पहुंचेगा। उससे निश्चय ही बल वर्ण सुख और पूर्ण आयु से युक्त रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, वो निश्चित ही बल वर्ण सुख और पूर्ण आयु से युक्त होगा अगर मात्रा पूर्वक भोजन करता है। तो इसके अलावा में बताया गया है कि इस प्रकार मात्रा पूर्वक भोजन खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी प्रकृति में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती, वह निश्चय ही बल वर्ण सुख और पूर्ण आयु से युक्त होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, क्या वो लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गुरु आहार द्रव्य के प्रयोग का विधान बताया गया। तो जो गुरु आहार द्रव्य है उसके प्रयोग का विधान बताया गया है कि गुरु आहार द्रव्य का सेवन के विषय में बताया गया है कि भोजन के बाद या भूख लगने पर। तो भोजन के बाद क्या है, तो कभी नहीं खाना, नहीं खाना। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको क्या है, चावल या फिर आपका चिवड़ा वगैरह है वो नहीं खाना चाहिए भोजन के बाद। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है कि जो गुरु आहार द्रव्य है उसको भोजन के बाद नहीं खाना है। ठीक है, कभी भी नहीं खाना चाहिए, स्पेशली चावल या चिवड़ा वगैरह। इसके अलावा भूख लगने पर योग्य मात्रा में अपने को गुरु आहार द्रव्य सेवन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अगर आपको भूख लग रहा है उसके अनुसार अपन कहे गुरु आहार द्रव्य का सेवन करो। ऐसा नहीं है कि आपने भोजन किया है उसके बावजूद भी आप गुरु आहार द्रव्य सेवन करोगे, ऐसा नहीं करना है। अगर भूख लग रहा है तभी आपको योग्य मात्रा में गुरु आहार द्रव्य सेवन करना चाहिए। फिर अभ्यास मतलब डेली करने अयोग्य आहार द्रव्य। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि किनका किनका अपने को रेगुलरली खाना नहीं है, जिनका अपने को रेगुलरली सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे गुरु आहार द्रव्य के विषय में बताया गया है जिसका अपने को अभ्यास नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका वल्लूर, ठीक है, तालुक तथा सूखा साग व विष, ठीक है, इनका जो है ऐसे द्रव्य है, इन ये गुरु आहार द्रव्य है, इनका प्रतिदिन सेवन नहीं करना है। ठीक है, अभ्यास रेगुलरली नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दुबले पतले जो पशु पक्षियों का जो मांस है उसका भी सर्वथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दुबले पतले जो पशु पक्षियों का मांस है उसका भी सर्वथा प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ वल्लूर शालूक, ठीक है, तथा सूखे साग वगैरह है, इनका भी जो है प्रतिदिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तथा बीमार से पतला दुबला हुआ जो प्राणी है उसके भी मांस का प्रतिदिन प्रयोग नहीं करना है। ये यहाँ पे आपके अभ्यास नहीं करना है, ऐसे आहार द्रव्य के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है, क्या बताया गया है, तो जो आपका जो आपका कुचिला, सॉरी कुचिका, कुचिका मतलब मलाई, ठीक है, किलाट मतलब जो आपका छेन है, दही है, ठीक है, उड़द, यौ यानी कि जई, सुअर का मांस हो गया, गौ का मांस हो गया और भैंस का मांस हो गया, इनको लगातार सेवन नहीं करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुरु द्रव्य होते हैं। तो इनका लगातार सेवन नहीं करना है, कभी कभी इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुरु द्रव्य होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर लगातार प्रयोग किए जाने वाले जो आहार द्रव्य हो उसके विषय में बताया गया है कि जिनका लगातार अपन प्रयोग करते हैं, ऐसे आहार द्रव्य कौन से हैं। तो साठी चावल हो गया, ठीक है, इसको अपन सालीधान चावल जो होते हैं उसके मूंग की दाल, इनका अपने को लगातार प्रयोग करना चाहिए। तो साठी चावल हो गया, साली धान्य चावल हो गया, मूंग की दाल हो गया, सेंधा नमक हो गया, दूध हो गया, आंवला हो गया, जांगल मांस हो गया, जौ का आटा हो गया, मधु हो गया, ठीक है, आकाश जल हो गया, इनका अपने को प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इनका अपने को प्रतिदिन प्रयोग करना है। और ऊपर में जो बताई जो चीजें हैं उसका अपने को रेगुलरली प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर स्वास्थ्य रीति का वर्णन किया गया है, पर्सनल जो हाइजीन है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला गया है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्वस्थ रीति है उसके विषय का प्रारंभ करते हुए यहाँ पे आपका जो है श्लोक दिया गया है। क्या श्लोक दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है, अतः ऊर्ध शरीरस्य कार्यभक्ष्य अंजनादिकम स्वस्थ वृत्ति मति स्वास्थ्य वृत्ति मति प्रत्यय गुण संप्रवेक्षेत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि अब सामान्य जो नियम है उसका वर्णन करने के बाद शरीर के लिए आवश्यक नेत्र के लिए अंजन आदि जो कार्य है
उसका जो है स्वस्वृति के नियमों का ध्यान में रख करके गुणों के अनुसार वर्णन करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका क्या है, अंजन आदि जो क्रिया है उसका जो वर्णन है वो यहाँ पर से आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपका अंजन क्रिया क्या होता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो अंजन अपन किसको बोलते हैं? तो अंजन से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको अपन लोगों ने दिनचर्या के अंतर्गत भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका बताया गया है अंजन। अंजन में बताया गया सवीरांजन नित्यम हितम अक्षाणाम प्रयोजयेत पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणे रसांजनम। ठीक है, तो जो अंजन है उसके दो प्रकार बताए गए। अंजन मतलब जो आप आंखों के ऊपर जो मेडिटेट जो औषधि जो प्रयोग करते हैं उसे अपन अंजन कहेंगे। तो इसके दो टाइप्स हैं। कौन से? एक होता है सवीरांजन, एक होता है रसांजन। सवीरांजन क्या होता है? तो सवीरांजन जो होता है वो नेत्र के लिए हितकर होते हैं और इसका अपन नित्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिटेट जो औषधि है, ठीक है, जो सवीरांजन जिससे निर्माण किया जाता है, इसका ये जो है नेत्र के लिए लाभदायक होता है और इसका अपन नित्य प्रयोग कर सकते हैं, रेगुलरली प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दूसरा जो आपका बताया गया है रसांजन, रसांजन के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये क्या है दूषित जल को निकालने के लिए, ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो दूषित जल को निकालने के लिए किया जाता है। और यह जो है 5 व 8 दिन पर अंजन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पंचरात्रे व अष्टरात्रे यानी कि 5 व 8 दिन के अंतराल में, ठीक है, 5 दिन या 8 दिन के अंतराल में इसका प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया, ये यहाँ पे आपका बताया गया है रसांजन के विषय में। जबकि आपका सभी रंजन प्रयोग कर सकते हैं रेगुलरली, और रसांजन का जो प्रयोग है 5 व 8 रात्र के पश्चात बताया गया है। ठीक है, पंच अष्टरात्रों में जो है आपको क्या करना है, रसांजन का प्रयोग करना है। रसांजन का अपन प्रयोग प्रतिदिन नहीं कर सकते। फिर नेत्रों में कफ दोष जो है उसके प्राधान्य हेतु या कारण बताए गए। जो नेत्र में कफ दोष की अधिकता हो जाती है उसके प्राधान्य हेतु क्या है, क्या क्या प्राधान्य कारण होते हैं, उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि नेत्र के जो तेज है, तेज के स्वरूप होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, नेत्र क्या है, तेज का स्वरूप है। इसे कफ यानी कि श्लेष्मा से विश्लिष्ट भय रहता है। तो इस वजह से इसे क्या है, कफ यानी कि श्लेष्मा यानी कि जल से विशिष्ट रूप से भय रहता है। इसलिए कफ नाशक कर्म नेत्र का स्वस्थ करने के लिए हितकर बताया गया। इसी वजह से अपन क्या करेंगे, कफ को नष्ट करने वाला जो कर्म है वो अपन नेत्र के लिए हितकर बताया गया। तीक्ष्ण जो अंजन होता है उसका प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। तीक्ष्ण जो अंजन होगा उसका प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विरेक होता है। विरेक मतलब जल तथा कफ निकालने के कारण दुर्बल दृष्टि वाले व्यक्तियों को सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाता है। ठीक है, मतलब जो तीक्ष्ण अंजन होगा वो तो क्या है, कफ और जल को निकाल देगा, लेकिन इतना ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में निकालेगा कि क्या है, सूर्य का प्रकाश लगने पर उसकी जो नेत्र की जो ज्योति है वो और दुर्बल हो जाएगी। इसलिए इसका अपन जो है दिन में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जो तीक्ष्ण अंजन है उसका दिन में प्रयोग नहीं किया जाता, रात्रि में प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया है अंजन के विषय में। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं धूमपान, स्मोकिंग। तो इसके विषय में आपका क्या बताया गया, तो इसमें अपन मेडिटेट जो औषधि है उसका प्रयोग करके अपन धूमपान कराएंगे व्यक्ति को। तो यहाँ पे बोला गया हरुणकम प्रियंगू च पृथ्वी का केस नखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है धूमवर्ती निर्माण का विधि के। ठीक है, तो प्रिपरेशन एंड यूज यहाँ पे बताया गया कि धूमवर्ती का कैसे प्रयोग करेंगे। तो हरिणुक, यहाँ पे हरिणुक हो गया। ठीक है, इसका यानी कि रेणुका, प्रियंगु, प्रियंगु, प्रियंगु का, ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी का, केसर व नक, चंदन, तेज पत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, जटामांसी, गुग्गुल, बदर की छाल, गुलर की छाल, ठीक है, पीपल की छाल, इसके अलावा कमल, नील कमल आदि सभी जो औषधि है इसको पीस करके एक सरकंडे के ऊपर लपेट करके तो जौ के आकार की, यानी कि बीच में मोटी और अंत में पतली, अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी बनाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 8 अंगुल लंबी अपन क्या बनाएंगे, वर्ती बनाएंगे, धूमवर्ती का निर्माण करेंगे। तो ये सभी औषधियों का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन औषधियों का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात अपन क्या है, जौ के आकार की 8 अंगुल समान मोटी, ठीक है, तो 8 अंगुल, सॉरी, अंगुष्ठ के समान मोटी। ठीक है, तो इसकी मोटाई जो रहेगी वो कैसे रहेगी, जैसे आप धूमवर्ती बना रहे हो, ये धूमवर्ती आप बना रहे हो, ठीक है, तो इसका जो मोटाई है ये कैसे होनी चाहिए, तो अंगुष्ठ के समान होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 8 अंगुल होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसको छाया में सुखा करके जब बत्ती सूख जाता है तो क्या करेंगे, सीख को बंद करके, ये जो सीख है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, अच्छे से जो तेल वगैरह है उससे अच्छे से बंद करके स्नेह स्नेहन करके जो आर्द्र
आर्द्र करके धूम नेत्र में रखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका द्रव्य है उसको इस धूम नेत्र में रखेंगे, और धूम नेत्र में रख करके यहाँ पर अपन आग जला देंगे। ठीक है, आग जलाने के पश्चात आग जब जल जाएगा तो इधर से जो है जो धूम है उसका खींच करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। अब इसमें आपका बताया गया है, इसके भी प्रकार हैं, जो धूमपान है इसके प्रकार बताए गए हैं, जैसे प्रायोगिक धूमपान हो गया, स्नेहिक धूमपान हो गया, और वैरेचनिक धूमपान हो गया। तो ये तीन प्रकार के जो प्रकार हैं वो आचार्य चरक ने बताया है। तो कितने प्रकार के धूमपान के प्रकार है, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रायोगिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान, विरेचनिक धूमपान, इस प्रकार से आपके तीन प्रकार के जो धूमपान है उसके प्रकार बताए गए। और प्रायोगिक जो धूमपान है इसके विषय में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड भी बता देता हूँ आप लोग को। इसका पासवर्ड रहेगा 52CJ ऐसा आप टाइप करोगे तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रायोगिक धूमपान के विषय में। तो प्रायोगिक धूमपान में आपका बताया गया हरणु, प्रियंगु, ठीक है, पृथ्वी का, और इसके अलावा आपका केसर हो गया, नख हो गया। ठीक है, इनको क्या है 32 अंगुल आदि औषध द्रव्य से निर्माण करके सेवन करना चाहिए। तो मतलब 32 अंगुल जो लंबा वाला जो आपका प्रायोगिक धूमपान है वो बनाया जाता है। ठीक है, हरणु, प्रियंगु, पृथ्वी, केसर, नक, इनका प्रयोग करके, ठीक है, और औषधियों का निर्माण करके इसका सेवन किया जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रायोगिक धूमपान कहेंगे। जबकि स्नेहिक धूमपान की जो लंबाई है वो 32 अंगुल बताया गया है। ठीक है, इसका 36 अंगुल, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। 36 अंगुल किसका है, प्रायोगिक धूमपान की लंबाई बताया गया है। 32 अंगुल आपका क्या है, स्नेक धूमपान का लंबाई बताया गया है। और 24 अंगुल जो है वैरेचनिक धूमपान का लंबाई बताया गया है। साथ ही साथ जो औषध द्रव्य है उसको आपको याद रखना है कि जो आपका वसा की चर्बी, घृत, मोम, ठीक है, मधु, इनसे औषधियों से युक्त युक्ति पूर्वक पूर्व विधि से स्नेहन वर्ती का निर्माण करेंगे। जैसे हमने वर्ती निर्माण विधि देखा था, तो उनसे ही उसी प्रकार स्नेहन वर्ती का निर्माण करेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, स्नेहिक धूमपान कहेंगे। स्नेहिक औषधि होती है। विरेचनिक धूमपान के अंतर्गत जो है आपका श्वेता, मलकांगी, ठीक है, मलकांगनी, हड़ताल, ठीक है, अगर हो गया, तेज पत्र हो गया, आदि जो है इनसे गंध वर्ग की जो औषधियां होती हैं उनसे पूर्वोक्त विधि के द्वारा अपन वर्ती निर्माण करेंगे, और इसे अपन क्या बोलेंगे, विरेचनिक धूमपान कहेंगे। तो इसमें आपकी लंबाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसा करके याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, तो प्रायोगिक, ठीक है, स्नेहिक, विरेचनिक, तो पीएसवी करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो पीएसवी करके याद कर सकते हो। प्रायोगिक की जो धूमवर्ती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 36, ठीक है, फिर 32, फिर 24। तो ये चीज आपको याद रखना है, स्नेहिक का 32 और 24 किसका है, आपका विरेचनिक का है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। धूम की जो मात्रा है वो 2, 1, 3 होती है, तो ये चीज को भी ध्यान रखना है। फिर धूमपान के लाभ बताए गए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं धूमपान करने से। तो बोला गया है कि सिर का जो भारीपन है, ठीक है, हैवीनेस जो फील होता रहता है, या फिर सिरा शूल है, सिर में अगर शूल उत्पन्न हो रहा है, कान हो गया, नेत्र हो गया, इसमें शूल उत्पन्न हो रहा है, कान, ठीक है, नाक, नेत्र, इसमें जो दोषजन्य जो स्त्राव हो रहा है, हिचकी हो रहा है, छींक का आना हो गया, अधिक नेत्र आदि का आना हो गया, ठीक है, सॉरी, निद्रा वगैरह का आना, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, दांत अगर दुर्बल हो गए हैं, दांत में शूल उत्पन्न हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, मुख का पीला हो जाना, केस का गिरना, ये सभी जो रोग है इनको शांत करने वाला होता है जो धूमपान होता है वो। साथ ही साथ जो व्यक्ति मुख में धूम पीता है उसे जत्रु के ऊपरी भाग का जो व्याधि नहीं होता। तो जो मुख से धूम पीता है उसे क्या है, अपर लिम्ब से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ठीक है, या ईएनटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होते, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर प्रायोगिक जो धूमपान है इसके काल बताए गए। तो प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बताए गए ये भी पूछे जाते हैं। तो 8 काल बताए गए। कितने काल बताए गए, 8 काल। कौन सा एक, पहला पहला काल बताया गया है, मतलब समय, काल मतलब समय, कब कब आपको प्रायोगिक धूमपान करना है। तो पहला निद्रा के पश्चात, यानी कि निद्रा के पश्चात सो के उठ रहे हो तब पीना है, दातुन करने के पश्चात पीना है, स्नान करने के पश्चात पीना है, नहाने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात यानी कि खाना खा लिए उसके पश्चात धूमपान करना है। इसके अलावा छींक आने के पश्चात, जब छींक आ रहा है तब करना है, ठीक है, छींक आने के पश्चात। साथ ही साथ वमन के पश्चात बताए गए हैं, नस्य के पश्चात बताए गए हैं, अंजन के पश्चात। तो ये टोटल 8 काल बताए गए हैं कि छींक, वमन, नस्य, अंजन, ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 8 काल आपके बताए गए, तो इसको आपको याद रखना है। अब धूमपान किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किन किन व्यक्तियों में धूमपान नहीं कराना चाहिए, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो किन लोगों में धूमपान नहीं कराना है, तो रात्रि में जो है ये निषेध बताया गया है कि रात्रि में अपने को धूमपान नहीं कराना है।
साथ ही साथ वस्ती विरेचन के बाद में, ठीक है, तो वस्ती और विरेचन कर्म कराने के बाद में निषेध बताया गया है कि धूमपान नहीं कराना है। रक्त पित्त जो रोग है, ठीक है, रक्त पित्त रोगी है, रक्त पित्त से रिलेटेड डिसीज है, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में धूमपान नहीं कराना है। जो गर्भिणी है, जो प्रेग्नेंट है, उसको अपने को धूमपान नहीं कराना है। प्रमेह मतलब डायबिटीज का रोगी है, ठीक है, रोहिणी नामक रोग से पीड़ित है, तो उससे अपने धूमपान नहीं कराएंगे। मदिरा यानी कि अल्कोहलिज्म या फिर दूध पीने के पश्चात जो है धूमपान नहीं कराना है, तथा मधु चटाने के बाद में धूमपान नहीं कराना है। तो ये धूमपान किन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं नस्य से लाभ। से जो है क्या लाभ है, मतलब आपको परिषद द्रव्यों को नासा मार्ग में डालना, वो क्या कहलाता है, आपका नश्य कहलाता है। तो यहाँ पे बोला गया है प्रति वर्ष वर्षा व शरद तथा वसंत में जब आकाश में मेघ न हो, तब जो है अणु तल से नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रति वर्ष वर्षा शरद व वसंत में जब आकाश में बादल न छाए हुए हो, तब नस्य का प्रयोग करना चाहिए। विधि पूर्वक नस्य सेवन करने से क्या होता है, जो नेत्र है तथा घ्राण इंद्रिय मतलब जो नोज है वो, ठीक है, स्रोत इंद्रिय यानी कि जो आपका कान है वो क्या है, नष्ट नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि बाल, दाढ़ी, ठीक है, और ये बोल सकते हैं जो मतलब जो शरीर के जो बाल वगैरह हैं या दाढ़ी वगैरह हैं, वो समय से पहले पीला या श्वेत नहीं होते। प्रतिदिन 3 3 बार व 3 3 दिन तक नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये नस्य के विषय में बताया गया, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दंत पावन यानी कि दातौन का वर्णन किया गया है, ठीक है, दातौन के विषय में क्या बोला गया है, तो दातौन जो निर्माण है उसमें बोला गया है कि जो दातौन निर्माण करेंगे उसका अग्रभाग को कुचला कुचला गया हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे दातुन निर्माण के लिए, अब जिस भाग को अपने को करना है तो ये अग्रभाग को अपन कुचलेंगे और कौन से दातुन का प्रयोग करेंगे, ऐसा रस होना चाहिए जो तिक्त हो, कटु हो, कसाय हो, ऐसे दातुन का प्रयोग करेंगे। प्रातः काल, दिन में, ठीक है, प्रातः काल और दिन में 2 बार, प्रातः और सायं को जो है दातून करना चाहिए। तो 2 बार जो है दातून करने के विषय में बताया गया है। दातौन करने से क्या होता है, जो मुख है उसकी दुर्गंधता नष्ट हो जाती है, जो भी गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। दांत और मुख जो है वो स्वच्छ हो जाते हैं, उनके जो मल है वो बाहर निकल जाते हैं, और भोजन खाने की इच्छा होती है, भोजन में रुचि की उत्पत्ति होती है। तो ये दातौन से लाभ बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ चरक ने अपान वायु को ऊर्ध्व गति को उदावर्त माना है, और सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने 13 प्रकार के वेगों को रोकने से रोग उत्पन्न होते हैं, ये उन्होंने क्या है उदावर्त नाम दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका किया गया है वर्णन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आगे का जो कंटिन्यूशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।